जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा कक्षा 8 पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना। मतलब जो घर है वो पुत्रियों के बिना, बेटियों के बिना सूना ही रहता है। देखिए, हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा मिशन चलाया हुआ है। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब कहीं ना कहीं पर आज भी इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि जब घर में बेटी का जन्म होता है तो लोग खुश होने के बजाय दुखी होते हैं। और कुछ लोग तो इतने नीच कृत्य तक पहुंच जाते हैं, इतनी सोच की इतनी नीचता तक पहुंच जाते हैं कि यदि माता गर्भवती है तो तभी उसका लिंग परीक्षण करवा के उसको इस दुनिया में आने से पहले ही कहीं न कहीं उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद एनसीईआरटी ने या सीबीएसई के लिए यदि हम बोलें तो उन्होंने इस पाठ को इस कक्षा के कक्षा 8 के अंतर्गत शामिल किया है, ताकि बच्चों के साथ-साथ ये पाठ उनके माता-पिता भी समझ पाएँ। पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, शिक्षाप्रद है। एक परिवार के माध्यम से इसको बताने का, सिखाने का प्रयास किया गया है। एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ बहुत ही अच्छे शब्द भी आए हैं, संस्कृत के शब्द, उनको भी हम पढ़ते हुए चलेंगे और उनके अर्थों को भी हम साथ ही साथ समझते हुए चलें। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी एक लड़की है जो शायद उसकी शादी हो गई है, अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन सभी लड़कियां जब छुट्टियां मिलती होती हैं या जब भी मौका मिलता है तो अपने माता पिता के पास चली जाया करती हैं, वहां पर मिलने, उनके साथ कुछ समय बिताने। तो इसी तरह से शालिनी भी एक लड़की है जो शादी के बाद अपनी ससुराल से अपने घर, अपने माता पिता के पास मिलने के लिए आई। शालिनी ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति। सभी लोग प्रसन्न मन से तस्याह उसका स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम तस्याह भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। कहते हैं परम परंतु तस्याह उसकी भ्रातृजाया, भ्रातृजाया कहते हैं भाभी को, किंतु उसकी जो भाभी थी वहां पर वो उदासीना एव दृश्यते, वो बड़ी उदास सी दिखाई देती है, वो बड़ी परेशान सी दिखाई देती। शालिनी चित होती है, भ्रातृ जाए, अरे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसी, क्या बात है, थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है। माला, उसकी भाभी का नाम क्या है? माला। क्या कहती है माला? आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयामी, आपके लिए मैं क्या लेकर आऊं? भाई वो अभी अभी घर पर आई है, उसको देखा तो बड़ी चिंतित सी लगी, एक सवाल पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? तो उसने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, बताओ आप क्या लोगी? शीतल पेयम चायम वा, चाय लोगी अथवा शीतल पेय मतलब ठंडा, कुछ भी ठंडा, मतलब कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी, जो भी आप लेना चाहें। शालिनी, शालिनी क्या कहती है? अधुना तू किमपि न वांछामि, अधुना माने अब, तू माने तो, किम अपि कुछ भी, न माने नहीं, वांछामि माने चाहती हूँ, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ, रात्रि में, सर्वै सह सभी लोगों के साथ, भोजनम एव करिष्यामि मैं भोजन ही करूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं रात में जब सब आ जाएंगे, सब एक साथ बैठेंगे तो मैं सबके साथ खाना ही खा लूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म। कहते हैं भोजन काल पर भी, जब भोजन सब लोग कर रहे थे उस समय भी, मालायाः माला की, मनोदशा उसके मन की दशा, स्वस्था न प्रतीयते स्म
उसकी मनोदशा स्वस्थ नहीं हो रही थी। मतलब उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि भई ये ठीक है, कुछ ना कुछ तो बात है ज़रूर मन में। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। परम माने परंतु, सा माने उसके द्वारा या उसने, मुखेन माने मुख से, किम अपि कुछ भी, न धन उक्तवती, न उक्तवती मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा, मुंह से उसने कुछ भी नहीं कहा। देखिए, ये एक मनुष्य की एक सच्चाई है कि जब भी उसके मन में कोई बात होती है, कोई भी, यदि कोई प्रसन्नता की बात है तो उसके भाव उसके मुख पर आते हैं, कोई परेशानी की बात है तो उसके भाव भी उसके मुख पर आते हैं। और जो उसके अपने होते हैं, जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, तो हर बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। वो क्या करते हैं, आपको देखकर ही आपकी मनोदशा को भांप लेते हैं, आपको देखकर ही आपकी मनोदशा के बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा, माता-पिता कभी-कभी आप जब उदास होते हैं या परेशान होते हैं तो पूछ लेते हैं, "क्या बात है भई, बड़े परेशान लग रहे हो?" तो ये होता है। जो आपके शुभचिंतक होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, ज़रूरी नहीं है उन्हें हर बात बताई जाए। कुछ बातें वो आपको देखकर ऐसे भी जान लेते हैं। तो इसी तरह से जो शालिनी थी, उसने भी क्या किया, अपनी भाभी के फेस को देखकर, उसके मुँह को देखकर पहचान लिया कि कोई ना कोई बात तो है। कोई तो बात है जो इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आगे चलें। राकेशः, अब जो राकेश कौन है? शालिनी का भाई। क्या कहते हैं? भगिनी शालिनी, अरे बहन शालिनी, भगिनी माने बहन। अरे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता। दिष्टया मतलब भाग्य से, त्वम समागता, तुम आ गई हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम आ गई हो। कैसे? अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य माने आज, मम माने मेरे, कार्यालय कार्यालय में, एका एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मीटिंग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ठी जो है, मीटिंग जो है, सहसेव निश्चिता, सहसा धन एव, सहसा धन एव, है ना? सहसा माने अचानक और एव माने ही, दोनों ही अव्यय शब्द हैं ये। अचानक से ही, निश्चिता माने निश्चित कर दी गई है। अचानक से ही आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो निश्चित कर दी गई है। वहां पर मतलब कल वो मीटिंग होनी है। अचानक से शाम को वो निश्चित हो गई। अद्येव मालायाः, अद्येव, अद्य धन एव, देखिए ये भी दोनों अव्यय शब्द हैं। अद्य माने आज और एव माने ही। आज ही मालायाः, मालायाः माला की, चिकित्सया सह, चिकित्सा के साथ मतलब जो डॉक्टर है उसके साथ, मेलनस्य समयः निर्धारिता। और आज ही क्या है, माला का जो एक डॉक्टर है उसके साथ मेलनस्य समय, मिलने का समय, निर्धारितः निर्धारित किया गया है। एक डॉक्टर से उसकी आज ही हमने एक अपॉइंटमेंट ली है, लेकिन कल मुझे एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण गोष्ठी में ऑफ़िस जाना पड़ेगा, वहाँ पे कार्यालय में जाना पड़ेगा। त्वम मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, कहते हैं त्वम माने तुम, मालया सह माला के साथ, चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम चिकित्सिका के पास चले जाना। तुम एक काम करना, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। तस्याः परम परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। और फिर क्या कहते हैं, तस्याः परामर्शानुसारम, परामर्श धन अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम जैसा हो, तद संपादय वैसा कर लेना। जो भी डॉक्टर कहेगा फिर उसके अनुसार जो ठीक होगा वो कर लिया जाएगा या वो तुम कर लेना। शालिनी, शालिनी कहती हैं, हिमभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। क्या भाभी का स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति? समीचीन माने ठीक। क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बात हो गई? अहम तु ह्य प्रभृति पश्यामि। अहम माने मैं, तू माने तो, ह्य माने बीता हुआ कल, कल से ही, प्रभृति माने से ही, मैं तो कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। इति प्रतीयते स्म,
वो मतलब स्वस्थ नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो मुझे स्वस्थ नहीं लग रही हैं। कोई ना कोई बात तो है, कोई परेशानी तो है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं राकेशः, राकेश कहते हैं, क्या कहते हैं? चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है, इतना मत परेशान हो, कोई बात नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। देखिए सह के योग में माला शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है ना? तुम माला के साथ जाओ। जब भी सह, साकम, समम, सार्धम इन शब्दों के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? तुम माला के साथ जाओ, तुम माला के साथ चले जाना। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, और रास्ते में सामान्य वह सर्वम ज्ञापयिष्यति, वो रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता देगी, परेशान मत हो। तुम जब माला के साथ चले जाना और रास्ते में वो तुम्हें सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः। अब माला और शालिनी च माने और, चिकित्सिकां प्रति चिकित्सिका के पास, प्रति माने और, गच्छन्त्यौ माने जाती हुई, वार्ताम कुरुतः बात करती हैं। जब वो डॉक्टर के पास जा रही होती हैं तो दोनों आपस में क्या कहती हैं? बातें करती हैं। क्या बात होती है? शालिनी किमभवत्, शालिनी पूछती है किमभवत्, अरे भ्रातृ जाये, अरे भाभी क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या बात हो गई है, क्या हुआ है? माला शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। माला बताती हैं कि अरे शालिनी, अहम माने मैं, मास्त्रयस्य 3 महीने का, गर्भ, गर्भ माने जो एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला होता है तो वो पहले कहाँ आता है? गर्भ में आता है, एक स्त्री के गर्भ में आता है। मैं 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, अपनी कोख में धारण करती हूँ, मतलब मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, मुझे लिंग परीक्षण करवाना चाहिए। और कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयम, मतलब मैं 3 महीने का जो मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? लिंग परीक्षण करवाना चाहिए। और क्या है? कुक्षौ कन्या अस्ति, यदि मेरे गर्भ में, यदि मेरी कोख में कन्या है, चेत गर्भपातीयम, तो मुझे गर्भ को गिरा देना चाहिए, तो मैं गर्भ को गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तव माने तुम्हारे, भ्राता माने भाई, वार्ताम एव बात को, न शृणोति मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। मैं तो इस बात से बहुत परेशान हूँ, किंतु तुम्हारे जो भाई हैं वो मेरी बात को नहीं सुन रहे। शालिनी, शालिनी क्या कहती हैं? भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवती, अरे भाई ऐसा सोचने में, कथम प्रभवती कैसे सोच सकता है? जो भाई है, जो भैया है, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धाः, यदि शिशु कन्या है तो क्या वध करने के लिए है? तो क्या उसका वध कर देना चाहिए? यदि गर्भ में कन्या है तो क्या उसका वध कर देना चाहिए? जघन्यम कृत्यम इदम, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो बहुत गलत बात है। त्वम विरोधम न कृतवती, त्वम माने तुमने, विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? यदि ऐसा है तो तुमने इसका विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धाय चिंतयति, स माने वह, कौन? जो इनके भाई थे, शालिनी का जो भाई है उसके बारे में यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग किया गया है। सह माने वह, तव शरीरे स्थितस्य तुम्हारे शरीर में स्थित, शिशोः शिशु के, वधाय शिशु के वध के लिए, चिंतयति सोचता है, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचता है।
त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप बैठी हो। वो तुम्हारे बच्चे को मारने के बारे में सोच रहा है और तुम बिल्कुल चुपचाप बैठी हो। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो। अधुना धन एव, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? अधुना धन एव, अधुना माने अब, और एव माने ही। अब ही, गृहम चल, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी घर चलो। भ्राता यदि गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, यदि भाई जब शाम को घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं उनसे बात कर लूंगी। ये तो बहुत गलत है। यदि ऐसी बात है तो तुम अभी घर चलो, और जब शाम को भैया घर पर आएंगे तो मैं उनसे बात करूं, है ना। फिर क्या होता है? संध्या काले भ्राता आगच्छति। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता आगच्छति, जो भाई हैं वो आते हैं, भैया घर पर आते हैं। हस्त पाद आदिकम, हस्त माने हाथ, पाद कहते हैं पैरों को, आदिकम माने आदि, हाथ पैरों आदि को प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को परिवर्त्य माने बदल कर, और अपने कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप को जलाता है। जो उसका भाई है शाम को ऑफिस से जब घर आता है तो क्या करता है? अपने हाथ पैर धोता है, मुंह धोता है, कपड़े बदलता है, और पूजा घर में जाकर दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और क्या करता है? भवानी स्तुतिम, माँ दुर्गा की स्तुति भी करता है, माँ दुर्गा की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, तदंतरम माने उसके बाद, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सभी लोग चाय पीने के लिए, सर्वे अपि, सभी लोग, एकत्रिताः, एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर चाय पीते। फिर राकेश, राकेश, माले त्वम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी। अरे माला, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने, क्या बात हुई तुम्हारी? माला मोनमेव आश्रयति, माला मोनम एव, मोनम कहते हैं मौन को, एव माने ही, आश्रयति माने आश्रय लेती है। जो माला है वो मौन का आश्रय लेती है, मतलब चुप हो जाती, चुप रहती है। माला मौन का आश्रय लेती है, चुप ही रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति। तदेव, तदा धन एव, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? तदा धन एव, तदेव कौन सी संधि है यहाँ पर? वृद्धि संधि, है ना। तदा धन एव दोनों ही क्या है? अव्यय शब्द भी हैं। तदेव क्रीडंती, क्रीडंती माने खेलती हुई, त्रिवर्षीय पुत्री, 3 साल की बेटी, अंबिका, क्या नाम था उसका? अंबिका। पितुः क्रोड़े उपविशति, पितुः पिता के, क्रोड़े माने गोद में, पिता की गोदी में जो है वो आकर क्या होती है? बैठ जाती है। उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकले हम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। याचते माने मांगती है, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, और जो राकेश है अंबिकाम लालयति, अंबिका माने अंबिका को, लालयति माने प्यार करता है। अंबिका से, जो उसकी बेटी थी, उसको बहुत प्यार करता। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देकर, ताम माने उसको, क्रोडात अवतारयति अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। फिर से वो माला से पूछना चाहता है कि आज जो तुम डॉक्टर के पास गई थी तो वहां पर क्या हुआ। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाती, शालिनी जो है यह सब देखकर उत्तर देती है। वो भी देखती है कि भाई
जो भाई है वो अब आज के बारे में कुछ पूछना चाहता है कि आज जो डॉक्टर के पास गए तो वहां क्या हुआ, ये जानना चाहता है। वो देख रही थी और फिर वो स्वयं ही इसका उत्तर देती है। क्या कहती है? शालिनी, भ्रातः, अरे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? ज्ञातुम इच्छसि, जानना चाहते हो। किम माने क्या, त्वं माने तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याह कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है, तुम यही तो जानना चाहते हो। किमर्थम, किस लिए, क्यों जानना चाहते हो? क्षण मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। क्षण मासानंतरम मतलब 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम अयासः, कहते हैं समय से पहले, समयात पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः, ये आयास क्यों लगाए जा रहे हैं, समय से पहले तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? राकेशः, राकेश क्या कहते हैं? भगिनी, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। मतलब क्या कहते हैं, अरे बहन, तुम तो जानते ही हो, तुम तो जानती हो इस बात को। क्या? अस्माकं गृहे, की हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति धन एव, मतलब अंबिका हमारे घर में जो है एक पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, और अब जो है हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो मतलब अब एक बेटी तो हमारे पास है, अब हमें एक बेटे की आवश्यकता है, इसीलिए। शालिनी, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तरही तो कोख में यदि बेटी है, चेत हंतव्या, तो उसको मार दो, उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तीव्र स्वर से जोर से बोलती है। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तो इसीलिए तुम हत्या का पाप करने में भी प्रवृत्त हो गए, मतलब इसके लिए तुम हत्या भी कर सकते हो। अगर एक बेटी है और तुम्हें एक बेटा चाहिए, तो इसके लिए तुम, यदि तुम्हारी दोबारा से बेटी होगी तो तुम उसके लिए क्या करना चाहते हो, तुम उसकी हत्या कर देना चाहते हो। राकेशः, राकेश, न, हत्या तो ना, अरे नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तरही किमस्ति निगृणम कृत्यमिदम, तो ये घृणित कार्य क्या है, ये जो तुम करना चाहते हो ये क्या है? अगर तुम हत्या नहीं करवाना चाहते हो तो ये कार्य जो तुम करने के लिए कह रहे हो ये क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, मतलब कहते हैं सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए हो? बिल्कुल भूल गए हो। अस्माकं जनकः, जो हमारे पिता हैं, कदापि, उन्होंने कभी भी, पुत्री पुत्रयो, पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वो हमेशा ही सर्वदेव, सर्वदा, धन एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, सर्वदा धन एव है ना, वृद्धि संधि। तो कहते हैं वहां सर्वदा माने हमेशा, एव माने ही। सह सर्वदेव, वह हमेशा ही, मनुस्मृति है, मनुस्मृति की, पंक्ति इमाम, इस पंक्ति को, उद्धरती इसमा, इसका उदाहरण दिया करते थे। क्या कहते थे? आत्मा वही जायते, आत्मा ही उत्पन्न होती है। पुत्र, आत्मा ही पुत्र मतलब संतान बनकर उत्पन्न होती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र और पुत्री समान होते हैं, मतलब बेटा हो या बेटी हो, सब में ईश्वर का ही एक अंश आत्मा के रूप में होता है। फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही समान होते हैं, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम भी सुबह शाम देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो, माँ दुर्गा की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे
उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि। मतलब तुम सुबह शाम वैसे तो देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे, किमर्थम माने किस लिए, सृष्टे माने सृष्टि की, उत्पादिन्याः शक्त्याः, उत्पादिन्याः माने इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, शक्त्याः माने शक्ति का, तिरस्कारम करोषि तिरस्कार करते हो। वैसे तो तुम सुबह शाम देवी की आराधना करते हो, किंतु फिर क्या करते हो, सृष्टि को जो उत्पन्न करती है उस शक्ति का तिरस्कार भी करते हो। तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति आ गई है, तुम्हारे मन में ऐसे कुविचार आ गए हैं, ऐसी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आ गई हैं। इदम चिंतयित्येव अहम कुंठिता अस्मि, मैं तो ये सोचकर ही कुंठित हूँ, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी परेशान हूँ। तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारी सोच इतनी नीचे गिर गई है। मैं तो ऐसा सोचकर ही, चिंतयित्येव ऐसा सोचकर ही, अहम माने मैं, कुंठिता अस्मि मैं बहुत दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई है यदि तुम ऐसा सोचते हो तो। जितना भी तुमने पढ़ा है सब बेकार हो गया है। क्यों कहा उसने ऐसा? इसलिए कहा कि जब मनुष्य पढ़ता लिखता है तो उसके विचार ऊंचे होते हैं, उसके विचार परिष्कृत होते हैं, उसके विचारों में सुधार आता है। वो अच्छे विचारों को अपनाता है और संकीर्णता को छोड़ देता है। अपने विचारों की, जो उसके विचारों का एक निम्न स्तर होता है, वो छूटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि विद्या, शिक्षा मनुष्य को हमेशा उन्नति प्रदान करती है। शिक्षा हमेशा मनुष्य को एक स्तर प्रदान करती है, सोचने का, समझने का, बोलने का, चलने का, जीने का एक अलग स्तर प्रदान करती है। और जैसे जैसे मनुष्य की शिक्षा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे मनुष्य का स्तर बढ़ता चला जाता है। आइए आगे देखते हैं। राकेश, राकेश क्या कहते हैं? भगिनी, अरे बहन, विरम विरम चुप हो जाओ। अहम स्वपराधम स्वीकरोमि, लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि माने स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और मैं अपनी सोच पर लज्जित हूँ, मुझे शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। क्या कहते हैं? अद्य प्रभृति माने, अद्य माने आज, प्रभृति माने आज से लेकर, आज से लेकर, कदापि कभी भी, आज के बाद से मैं कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम ऐसे निंदनीय, ऐसे निंदित कार्य को, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि मतलब मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। ये जो ऐसा कार्य में, ऐसा जो मैंने करने के बारे में सोचा, अब मैं इसको कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। यथेव, यथेव माने जैसे ही, जैसे जो अंबिका है, जो बेटी है, वो मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। मतलब जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करता हूँ, अपने दिल से जितना प्यार मैं उसको करता हूँ, तथैव आगंता शिशु अपि, आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारिणी भविष्यति। तथैव माने वैसे ही, जो आने वाला बच्चा है वह भी स्नेह का अधिकारी होगा। मतलब जितना प्यार मैं बेटी को करता हूँ, उतना ही प्यार उस आने वाले शिशु को भी करूंगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, मतलब बेटा हो या बेटी हो, जो भी होगा मैं उसको उतना ही प्यार करूंगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपने द्वारा स्वगर्हित चिंतनम मतलब जो मेरा जो निंदनीय चिंतन था, जो मेरा निम्न प्रकृति का चिंतन था, जो मेरी नीची सोच थी, जो मेरी निम्न सोच थी, उसके प्रति मैं पश्चाताप मग्न हूँ, मतलब मुझे उसका पश्चाताप हो रहा है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया? क्या भूल गया? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रियाः। देखिए मनुस्मृति का बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। क्या अर्थ है इसका? कहते हैं यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु नारियों की, पूज्यन्ते पूजा की जाती है, या पूज्यन्ते का मतलब यहाँ पर
पूजा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि थाली में आरती या दीपक रखकर उनकी आरती उतारी जाती है, उनके ऊपर फूल मालाएँ चढ़ाई जाती हैं, नहीं। पूज्यन्ते का मतलब यहाँ पर है सम्मान देना। जहाँ पर नारियों को सम्मान दिया जाता है, जहाँ उनका आदर किया जाता है। रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। मतलब जब घर की स्त्रियाँ सम्मान पाती हैं, वो प्रसन्न रहती हैं, तो घर का जो वातावरण है, वो बहुत ही खुशनुमा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो कहते हैं वहाँ देवता निवास करते हैं, मतलब वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वो सभी सुखी रहते हैं, सभी प्रसन्न रहते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, कहते यत्र माने जहाँ, एताः इन लोगों का, इनका, न पूज्यन्ते सम्मान नहीं होता, जहाँ इनका सम्मान नहीं होता। सर्वास्तत्र अफला क्रियाः, सर्वास्तत्र, तत्र माने वहाँ, सर्वा माने सारी, वहाँ पर सारी, क्रियाः माने क्रियाएं, वहाँ पर सारे कार्य जो भी कुछ वहाँ होता हो, अफलाहा बिना फल देने वाली होती हैं। मतलब कितना भी आप प्रयास कर लो, कितना भी आप धन कमा लो, कितने भी आप साधन इकट्ठे कर लो, लेकिन परिवार में प्रसन्नता का वातावरण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि घर की स्त्रियां यदि प्रसन्न रहती हैं, तो वो उनकी प्रसन्नता से वो पूरे घर को प्रसन्न रखती हैं। वो पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखती हैं। वो पूरे घर के सभी लोगों का सम्मान करती हैं, सबका आदर करती हैं, सबको स्नेह करती हैं और सभी का जो भी उनके कार्य होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सबके प्रति उसको पूरा करती हैं। यदि उनका सम्मान नहीं होगा, तो वो दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, अपने भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाएँगी, घर का वातावरण भी दुखी हो जाएगा और वहाँ पर फिर आप घर को खुश रखने के, वहाँ पर सफलता के कितने भी प्रयास कर लो, सब निष्फल हो जाते। अथवा पितुर्दश गुणाः मातेति, अथवा मैं ये कैसे भूल गया कि पितुर्दश गुणा मातेति, जो माता होती है वो पिता से 10 गुना होती है। माता का स्थान, माता का सम्मान पिता से 10 गुना ज्यादा होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, अरे बहन तुमने तो मुझे एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया। कनिष्ठापि त्वम मम गुरुरसी, तुम छोटी होते हुए भी, कनिष्ठापि छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, तुम मेरी जो हो, मुझको कुछ ना कुछ तुम सिखाती रहती हो, तुम मुझे कुछ ना कुछ बताती रहती हो। शालिनी क्या कहती हैं? शालिनी अलम पश्चातापेन, अरे अब पश्चाताप बंद करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तुम्हारे मन का अंधकार अपगतः दूर हो गया है। तुम्हारे मन का जो अंधकार था, तुम्हारे मन की जो बुरी सोच थी, गलत सोच थी, वो चली गई है। अपगतः माने दूर होना, वो दूर हो गई है। ये प्रसन्नता का विषय। भ्रातृ जाये आगच, अरे भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धाः भव। और क्या कहती हैं? कहते सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंता को छोड़कर, आगंतुः शिशु, जो आने वाला शिशु है, स्वागताय च, उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। जो आने वाला शिशु है उसके स्वागत की तैयारी करो। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, अरे भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यति, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने और उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तः स्थास्यति मतलब ये दोनों काम तुम मन से करोगे, खुशी से करोगे, मन से करोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ है, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम तदेव सार्थिका भविष्यति, कहते हैं ये जो सरकार के द्वारा घोषणा है, ये जो सरकार हमसे कहती रहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये घोषणा तभी सार्थक होगी, तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी ये सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः,
जब हम सब मिलकर इस बात को मन से सोचेंगे, इस बात का चिंतन अच्छे से करेंगे, क्या कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सिर्फ चिंतन ही नहीं करेंगे, जब हम इस बात पर अमल करेंगे, तभी सरकार की ये जो घोषणा है, ये सार्थक हो पाएगी। ठीक है? अब आगे क्या कहते हैं? या गार्गी श्रुत चिंतने, कहते हैं वेदों के चिंतन में मतलब जो वेदों का चिंतन था, जो वेद शास्त्रों का जो चिंतन था, उसमें गार्गी। नृपनये विक्रमे पांचालिका, कहते हैं राजनीति में नृपनय मतलब राजनीति, और विक्रमे माने पराक्रम में। कौन? पांचालिका, जो पांचालिका थी, पांचालिका मतलब द्रौपदी। लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, शत्रुओं को नष्ट करने में, शत्रुओं को नाश करने में, लक्ष्मी माने लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शत्रुओं को नाश करने में जिस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी शत्रुओं को सामने देखकर, लड़की थी लेकिन अपने घुटने नहीं टेके, वो हार नहीं मानी। शत्रुओं को सामने देखकर ये नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगी तो क्या होगा, नहीं, एक बहादुरी के साथ जो भी परिणाम होगा उसकी चिंता किए बिना शत्रुओं का सामना किया। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और गगन और विज्ञान के आंगन में कल्पना मतलब अंतरिक्ष के बारे में और विज्ञान के बारे में, जैसे कल्पना चावला है। इंद्राद्योग पथे च, और इंद्रानुई जो है उद्योग पथ पर जैसे इंद्रानुई है। खेल जगती ख्याति भितः साइना, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना जो है, क्या बताया है इनके बारे में? सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबलाहा, कहते ये जो स्त्रियां हैं जिनके बारे में बात हुई है, किस किस के बारे में बात हुई है? गार्गी के बारे में, द्रौपदी के बारे में, लक्ष्मीबाई या कल्पना चावला, इंदिरा नूई या फिर साइना। कहते हैं ये जो स्त्रियां हैं, सक्लासु सारी, दिक्षु माने दिशाओं में, सबला, सबला माने बलपूर्वक है, मतलब ये स्त्रियां आज के समय में हर दिशा में अपनी ख्याति से कार्य कर रही हैं, हर दिशा में अपना जौहर दिखा रही हैं, हर दिशा में अपनी वीरता, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी जो उनकी एक सामर्थ्य है उसका प्रदर्शन कर रही हैं। और क्या कहते हैं? सर्वैहि सदोत्साह्यताम, सब सर्वैहि सभी लोगों को, सदोत्साह्यताम हमेशा उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, सभी लोगों को हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कक्षा 8 पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम बिना। बहुत ही सुंदर पाठ है। सरकार के द्वारा जो एक चलाया गया है, एक मिशन चलाया गया है, क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बात को सार्थक करता हुआ, इस बात को समझाता हुआ, इस बात की मुख्यता को, प्रधानता को बताता हुआ पाठ आज हमने पढ़ा। इसके कठिन शब्दों को पढ़ा, इसमें आए हुए संधि शब्द, अव्यय शब्दों को पढ़ा, और इस पाठ के भावार्थ को भी समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।